अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कि जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर के तौर पर कैसे काम करता है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे एम्पलीफायर क्या होता है बेटे। तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी इनपुट के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है, किसी भी इनपुट सिग्नल को बढ़ा देती है इन मैग्नीट्यूड, तो हम उस डिवाइस को एम्पलीफायर कहते हैं। ये हमारे पास आज एक सर्किट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। ये ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का सर्किट है। ये आप देखें तो ये बेटे ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, ये एरो जो है वो ऊपर जा रहा है एमीटर में से, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। इसमें एमीटर से हमने ये वायर निकाली और ये बेस से निकाली। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए एमीटर बेस जंक्शन का फॉरवर्ड बाइस्ड होना ज़रूरी है, इसलिए हमने इस एमीटर और बेस के जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया है। कैसे? पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ रजिस्टर RB। ये हमारा इनपुट सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जो आउटपुट सर्किट है उसमें हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस्ड करना है। तो ये कलेक्टर है जो कि एन टाइप है और जो बेस है वो पी टाइप है। इसको रिवर्स बाइस्ड हम ऐसे करेंगे कि हम इस कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और जो बेस जो कि पी टाइप है इसको हम यहाँ पर देखें तो बैटरी के नेगेटिव से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया हुआ है थ्रू रजिस्टर RC। तो हमारा ये कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। अब बेटे आप शायद परेशान हो रहे होंगे कि ये बेस यहाँ पर है, कलेक्टर यहाँ पर है, ये एमीटर दरमियान में कहाँ से आ गया। दरमियान में तो हम लोग अपने पिछले आर्टिकल्स में बेस की लाइन को पढ़ा है। तो याद रखें ट्रांजिस्टर को लगाने के कुछ तरीके होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। कॉमन एमीटर का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट सर्किट में दोनों सर्किट्स में एमीटर कॉमन है। पिछले जो आपने आर्टिकल में सर्किट्स पढ़े थे उनमें यहाँ दरमियान में बेस थी, तो वो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन थी। कॉमन बेस में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट सर्किट में बेस कॉमन होती है, तो दिस इज कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, आउटपुट वोल्टेज जिसे हम VCE कह रहे हैं। VCE क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर वाले सर्किट के अंदर है और हम इसको V आउटपुट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट देना है। ये जो इनपुट हम दे रहे हैं चूंकि हम बेस एमीटर जंक्शन के या बेस एमीटर वाले लूप के अक्रॉस दे रहे हैं, इसलिए हम इसे VBE लिखेंगे और ये इनपुट वोल्टेज है, हम इसको Vin भी कह सकते हैं। मैं अब क्या करने जा रही हूँ, मैं अब इस इनपुट सर्किट पर, ये इसका इनपुट सर्किट है याद रखें और ये इसका आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है IB का और आउटपुट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है IC का। बेस और एमीटर के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है दैट इज RIA, इनपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस एमीटर, ठीक है। अब मैं इस सर्किट पर इनपुट सर्किट पर लगाने जा रही हूँ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। मैं इसको मॉडिफाई करूंगी। हमारा वोल्टेज है VBE इक्वल्स टू I का मतलब है IB का करंट हमारे सर्किट में फ्लो करेगा, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो RIE है। यहाँ से हम IB की वैल्यू निकालेंगे, दिस इज VBE ओवर RIE। से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इस सर्किट के करंट गेन पर, जो कि हमने पीछे पढ़ा, बीटा बराबर है आउटपुट करंट IC ओवर इनपुट करंट IB। यहाँ से मैं IC की वैल्यू निकालूंगी बीटा IB और ये IB की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, तो दिस इज IC। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेटे ये जो आउटपुट सर्किट है इस पर मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी क्योंकि कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी VCC माइनस इसमें से गुजरने वाला करंट ICRC माइनस और ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान का जो वोल्टेज है दैट इज VCE। तो दिस इज VCC माइनस ICRC माइनस VCE बराबर है 0। तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अब हमने बेटे इस इक्वेशन में ये किया कि VCE को हम लोग इक्वल के एक तरफ ले गए, ये साइड पर आ गया। अब हम जानते हैं कि VCE V0 के बराबर है और जो IC है ये बीटा VBE ओवर RIE के बराबर है। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठाकर मैंने इस इक्वेशन में डाल दी, तो V0 यानी कि VCE की जगह V0 लिख दिया, बराबर है ये आ गया VCC माइनस IC की वैल्यू ये उठाकर मैंने यहाँ डाल दी और साथ में आ गया RC। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, ये तो था ट्रांजिस्टर की नॉर्मल फंक्शनिंग का। अब जब हम डेल्टा V इन अप्लाई करेंगे यानी कि अ वेरी स्मॉल इनपुट सिग्नल हम जब अप्लाई करेंगे तो उसके अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो VBE है
ठीक है। ये जो मैंने वी इनपुट मतलब मैंने दिया है इस सर्किट को, ये क्या करेगा, इस सर्किट की जो VBE ओरिजिनल थी उसमें ऐड अप हो जाएगा, उसमें सिग्नल को ऐड कर देगा, यानी कि VBE की जगह मैं VBE प्लस डेल्टा V इन लिखूंगी। इसकी वजह से जो मेरा इनपुट सर्किट में करंट जो IB फ्लो कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, तो मैं IB की जगह IB प्लस डेल्टा IB लिखूंगी। इस इनपुट सर्किट के चेंज होने की वजह से जो कलेक्टर करंट है IC वो भी तब्दील हो जाएगा, दैट विल बी IC की जगह मैं लिखूंगी IC प्लस डेल्टा IC। और इस IC के चेंज होने से ये VCE भी तब्दील हो जाएगा, ये VCE या इसको V0 कहूँ तो ये दिस इज V0 की जगह हम लिखेंगे V0 प्लस डेल्टा V0। अब मतलब कि इस इक्वेशन A में मुझे V0 की जगह ये लिखना है और ये जो VBE है इसकी जगह मुझे ये लिखना है, तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस उठाकर इसमें डाली। V0 की जगह V0 प्लस डेल्टा V0 इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा, VBE की जगह मैंने लिखा है VBE प्लस डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। अब मैं क्या करूंगी, इस बीटा RC RIE को VBE और डेल्टा V इन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास दो टर्म्स बन गई हैं। इन दो टर्म्स के बाद ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये अगर आप गौर करें तो ये आपकी वही इक्वेशन नंबर A है, तो मैंने लिख दिया V0 प्लस डेल्टा V0 इज इक्वल टू V0, ये सारा V0 है माइनस ये टर्म वापस आ गई। अब ये V0 और ये वाला V0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा डेल्टा V0, तो ये टर्म यहाँ आ गई। इस टर्म में ये जो डेल्टा V इन है ये उठाकर मैं इसके नीचे ले जाऊंगी, दिस इज माइनस बीटा RC ओवर RIE। ये जो टर्म है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, इसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन और इसको हम A से शो करते हैं। जैसे करंट गेन होता है वैसे वोल्टेज गेन होता है, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया ट्रांजिस्टर के लिए माइनस बीटा RC ओवर RIE। इस वोल्टेज गेन का मतलब ये है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका मतलब ये है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर इस इनपुट के सिग्नल को उतने गुना बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल अगर इस A की वैल्यू 5 आई है तो इसका मतलब कि हमारा जो ये सिग्नल है ये आउटपुट पर 5 गुना बढ़कर हमें मिलेगा। एंड इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमारा जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल वो रिवर्स होकर हमें आउटपुट पर मिलेगा। रिवर्स होने का मतलब ये कि यहाँ पर मैं आपको बता के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्रस्ट है तो बेटे ये आपको ट्रफ मिलेगा और वो जो ट्रफ है वो आपको एज अ क्रस्ट मिलेगा। इसे हम कहते हैं फेज का शिफ्ट हो जाना, फेज रिवर्स हो जाना। और ये बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसने A टाइम्स आपको बढ़ा कर दे दिया। तो दिस वाज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल। अल्लाह हाफिज।